ओके, तो पहला क्वेश्चन है, once again welcome to all of you. क्वेश्चन है, alcohols are compound which have OH group attached to carbon, OH group attached to saturated carbon, OH group attached to allylic carbon. थोड़ा सा ऐसे लगेगा चार ऑप्शन ही सही लग रहा है ना? हेलो, कौन सा वाला होगा? क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखो, OH ग्रुप अल्कोहल, सब अल्कोहल का अंदर OH ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं है सब अल्कोहल का अंदर OH ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं जहां OH ग्रुप रहेगा वो अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, RCOOH, इसका अंदर भी OH ग्रुप है, लेकिन ये वाला अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। पानी का अंदर HOH, ये अल्कोहल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH ग्रुप है, तो फिर भी इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। व्हिच हैव OH ग्रुप, OH ग्रुप रहेगा तो इसको अल्कोहल, अल्कोहल का अंदर OH ग्रुप है, लेकिन बात ये नहीं जिसी कंपाउंड का अंदर OH ग्रुप है सब अल्कोहल हो गया, तो ऑप्शन ए गलत है। समझ में आया सबको? हेलो हेलो, ओके, तो ये इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन, OH ग्रुप अटैच टू कार्बन, OH ग्रुप अटैच टू कार्बन मतलब कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच रहे तो भी इसको अल्कोहल कह सकते हैं क्या? देखते हैं, बेंजीन रिंग OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसको अल्कोहल कहेंगे? नहीं है ना, ये तो फेनॉल है। फेनॉल और अल्कोहल अलग बात है, और यहाँ जो फेनॉल है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ओके, इसीलिए OH ग्रुप अटैच टू कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच रहे तो भी हम लोग इसको अल्कोहल नहीं कह सकते, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। फिर आ रहा है ऑप्शन सी, OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन, और ऑप्शन डी, OH ग्रुप अटैच टू एलाइलिक कार्बन। अब ये दो स्टेटमेंट सही लग रहा है, सही है, तो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, एक एलाइलिक ग्रुप है, इसको एलाइलिक कहे, इसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं, हम लोग पढ़ाई किया है एलाइलिक। सब एलाइलिक अल्कोहल, सब एलाइलिक ग्रुप OH ग्रुप है तो इसको एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे, लेकिन सब अल्कोहल का अंदर ये वाला ग्रुप रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, देखते हैं। ये वाला CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका अंदर एलाइल ग्रुप है क्या? इसका अंदर तो एलाइलिक ग्रुप नहीं है, तो फिर भी ये अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल का अंदर ये जो कार्बन सेंटर है ये sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, और ये वाला मिथाइल अल्कोहल का अंदर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है। तो एलाइल का अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो सब सैचुरेटेड कार्बन का अंदर भी होता है, इसलिए जनरल क्या होगा? OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, ये वाला चीज याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखकर ऐसे लगा था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्विस्ट है। हाँ, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। तो सैचुरेटेड एलाइलिक अल्कोहल, जो एलाइलिक अल्कोहल है उसका अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन सब एलाइल अल्कोहल तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, मतलब एलाइलिक कार्बन को छोड़कर और भी बहुत सारे अल्कोहल होता है जिसका अंदर सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा होपफुली, नहीं तो रिवीजन ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा आ रहा है ओपन चेन सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओपन चेन सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओपन चेन सैचुरेटेड मोनोहाइड। अच्छा मैं लिखूंगा क्या, क्वेश्चन लिखूंगा या डायरेक्ट ऑप्शन चला जाऊंगा, बोलो। हेलो शक्ति, ओपन चेन, अच्छा ठीक है, ओपन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सैचुरेटेड, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैज द फॉर्मूला, हैज जनरल फॉर्मूला। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काउंसिल में आने का संभावना है। ओपन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जनरल फॉर्मूला CnH2n, ऑप्शन ए CnH2nO, ऑप्शन बी CnH2nO2, H2nO2 का ये वाला फॉर्मूला दिव्य लिखा था। ऑप्शन सी CnH2n, CnH2n प्लस 1O, ऑप्शन डी CnH2n, CnH2n प्लस 2O। ओके, क्लियरली दिखाई दे रहा है, इज इट क्लियरली विजिबल? हेलो, तो क्या होगा, आंसर क्या हो सकता है? ओपन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैज जनरल फॉर्मूला, ओपन चेन मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड अल्कोहल। अच्छा एक बात बताओ, CnH2n प्लस 2 ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है ना, ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, क्या हुआ सब लीप क्यों कर दिया? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अमृतांशु, शक्ति, दिव्य, तनुजा, तनुजा ज्वाइन किया है, वेलकम तनुजा, हैव ए नाइस डे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ओपन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? ओपन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड CnH2n प्लस 2, डी होगा। अच्छे से देख बेटा, अच्छे से देख, डी इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, एक केस देखते हैं, इसका अंदर दो दो इनपुट करते हैं, तो C2H कितना होगा, H6O, ओके, C2H6O मैच कर रहा है, इथाइल अल्कोहल होगा तो डेफिनेटली डी इज द राइट आंसर, C2H6O। लेकिन दूसरा बात है, उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा C2H6, डी इज द राइट आंसर। अब ये वाला किसका होगा बोलो, ये वाला किसका हो सकता है? आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल ऐसे जनरल फॉर्मूला देकर नीट और इंजीनियरिंग में क्वेश्चन दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। CnH2nO2 क्या हो सकता है? पैरोक्साइड होगा, ओके, पैरोक्साइड की तरह कंपाउंड हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n प्लस 2, CnH2n plus 2O is the general formula, is the general formula, is the general formula for option A monohydric alcohol, monohydric
कोहोल, ऑप्शन बी डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन सी एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये फॉर्मूला किससे साथ मैच करता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑप्शन डी अल्कानॉल एंड अल्कोक्सी अल्केन। बोलो, अल्कोक्सी अल्केन कौन सा वाला होगा? अच्छे से देखना है। अनिकेत बारिक है, ज्वाइन रिक्वेस्ट। थोड़ा वेट करो, हाँ। उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पहले से ही एनरोल नहीं करेगा, उसको पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ा वेट करो, स्टे कनेक्टेड। ये वाला क्वेश्चन आंसर हेलो। तो बोलो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछा CnH2n+2 is the general formula for monohydric alcohol। मोनो नहीं। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, थोड़ा सा देखो। ये एल्कानॉल है और एल्कोक्सी अल्केन। दिव्य ज्योति देखो, C2H6O, मतलब इसमें देखो दो इनपुट करो, C2H6O हो रहा है ना। C2H6O से हम लोग दो कंपाउंड लिख सकते हैं, CH3O लिख सकते हैं इथर कंपाउंड, और C2H5OH लिख सकते हैं। तो यह है एल्कानॉल, ये वाला है एल्कानॉल, और यह है एल्कोक्सी एल्केन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं। ये बहुत पंचिंग क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ध्यान थोड़ा इधर से नजर हटे तो गए क्वेश्चन का आंसर। ओके, मतलब ये पूरा नहीं है, ये आधा है। इट इज पार्शियली राइट। ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्मूला से हम लोग इथर भी लिख सकते हैं ना, एल्कोक्सी अल्केन। जैसे एग्जांपल, एन का वैल्यू 2 पुट करो, C2H6O, C2H6O, C2H6O से हम लोग इथर भी लिख सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी था। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हटे तो गया पूरा पूरा नेगेटिव मार्किंग, -4, 4 मार्क माइनस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ जो अल्कोहल चैप्टर में जितना क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया ना, तो काउंसिल का भी पूरा 35 मार्क, मतलब 23 मार्क ऑर्गेनिक से तुम्हारा मुट्ठी में आ जाएगा। फिर नीट एग्जाम फिर आ रहा है। दिस जनरल फॉर्मूला, फिर एक बात क्वेश्चन, दिस जनरल फॉर्मूला। ओके, दी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O2। दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O2 is applicable। तनुजा नोट डाउन कर रहे हो ना? तनुजा आर यू हियर? एप्लीकेबल, ऑप्शन ए। तनुजा आर यू हियर? हेलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी एल्केन डाइऑल्स, एल्केन डाइऑल, ऑप्शन सी डाइकीटोन्स, ऑप्शन सी डाइकीटोन्स, और
Last option, option D. It is applicable for A star. Applicable for A star. The general formula CnH2n plus 2. तुम लोग ये मत समझना क्या सारे अल्कोहल चैप्टर पढ़ाई हो रहा है इसलिए ऑप्शन अल्कोहल ही होगा, ठीक है। ऐसे कंसिडर करने की कोई जरूरी नहीं है। लॉजिक देखकर याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सब मिक्स्ड अप कर देगा ना, मेस हो जाएगा पूरा। तो क्या होगा, दी जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2O2 is applicable for carboxylic acid, alkane diols, diketones and ester. Diketones and ester. तो क्या होगा, आंसर क्या लिखोगे। इसी तरफ जब क्वेश्चन पूछा जाए तुमको जो काम करना है, जितना भी क्वेश्चन है तुमको पहले जो काम करना है ना, इसका अंदर एक सिंपल वैल्यू पुट करना है, n इक्वल्स टू 1 पुट करना। जब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो कॉन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले क्या करना है, n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। तो क्या हुआ देखो तो, CH3O2, CH3O2 मिला। अभी देखो CH3O2 होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला देखो, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड HCOH। तो HCOH का अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका अंदर तो 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ तो 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अमृतांशु, दिव्यज्योति, कहाँ गया दिव्यज्योति शक्ति गोपाल, व्हाट हैपेंस, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या। ये दूसरा वाला दिव्यज्योति का आईडी दिखाई दे रहा था। ओहो, वो दिव्यज्योति सिला क्या, नहीं तो। अच्छा ठीक है चलो, क्वेश्चन देखो अमृतांशु, क्वेश्चन देखो बेटा, CnH2n plus 2O2 जब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तुम्हारा काम जो पहला है n इक्वल्स टू 1 इनपुट करना, n इक्वल्स टू 1 इनपुट करना, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, कॉन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये यहाँ से यहाँ मैच करने के लिए बहुत टाइम होगा। इसलिए पहला काम है n इक्वल्स टू 1 इनपुट कर देना। n इक्वल्स टू 1 इनपुट कर दिया तो CH3O2 हो गया। अभी फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है 3 हाइड्रोजन, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। फिर आ रहा है एस्टर। तुम लोग जानते हो एस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, एस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, याद रखना है। मतलब मिथाइल फॉर्मेट भी हो जाए तो भी 2 कार्बन चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 कार्बन है तो ये वाला मैच नहीं करेगा। फिर आ रहा है कीटोन। तुम लोग ये जानते हो कीटोन के लिए भी 2 कार्बन चाहिए, कीटोन के लिए 3 कार्बन चाहिए, सॉरी। जो छोटा वाला जो कीटोन है ना, कीटोन के लिए भी कितना कार्बन चाहिए, CH3 CO CH3। तो ये वाला कभी भी नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन, अल्कान डाइऑल। देखते हैं कैसे, CH2OH, ये डाइऑल होगा। CH3O2 OH तो फिर भी ज्यादा हो गया, तो ये डाइऑल होगा आंसर। ओके, कितना हुआ देखो तो, n इक्वल्स टू 1 1 4 4 4 4, सॉरी ये 4 होगा, ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा। ओके, ये 4 होगा, n इक्वल्स टू 1 पुट करे तो 4 होगा। ओके, CH4O2, ये वाला तो नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ये 2 कार्बन है ना, इसलिए एस्टर भी नहीं हो पाएगा। एस्टर का अंदर चाहे सिंपलेस्ट हो तो 4 हाइड्रोजन है लेकिन नहीं है, 2 कार्बन। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हेलो, हेलो, ओके। आगे वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्कोहल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्कोहल।
यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल कौन है देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्कोहल? व्हिच वन इज ए 2 डिग्री कोहोल? यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल कौन है? ऑप्शन ए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल कोहोल, आइसोब्यूटाइल कोहोल। ऑप्शन बी आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। ऑप्शन सी नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोहल लिख देना। अच्छा इंग भरना है, थोड़ा वेट करो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा वाला होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा एक वाला चीज याद रखना, आइसोब्यूटाइल हो गया आइसो, आइसोप्रोपाइल नहीं। गलत आंसर दिखाएंगे। प्लस है ना, हम लोग जो भी ट्राई कर रहे हैं सब गलत है। नहीं सोचते। हाँ क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक वाला चीज याद रखना। एक मिनट। आइसो का मतलब ब्रांचिंग, ऐसे देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या होगा? 2 डिग्री का है ना? नहीं नियोपेंटाइल प्राइमरी है। अच्छा अच्छा वो दिव्य। अच्छा अच्छा दिव्य ज्योति ने आइसोप्रोपाइल कहा था। अच्छा ठीक है वो राइट आंसर है। ये वाला है देखो, ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल। अच्छा ये समझ में नहीं आएगा। CH2, CH3, CH3, CH3। एक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। ये वाला ये है नियोपेंटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। CH3, CHOH, CH3 ये है आइसोप्रोपाइल। आइसोपेंटाइल मतलब फिर आ रहा है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल का मतलब सिर्फ यहाँ चेंज होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा OH। और आइसोब्यूटाइल मतलब सेम, 1 2 3 4। ये वाला है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ओके तो ये आंसर देखो। आइसोब्यूट ये वाला चीज याद रखना, ये 3 ही प्राइमरी अल्कोहल है। आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। 3 प्राइमरी अल्कोहल है, याद रखना। वेरी कॉन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, वेरी कॉन्फ्यूजिंग। हमारा यहाँ 18 स्टूडेंट एनरोल किया है और सिर्फ 5 लोग अटेंड किए कर रहा है क्लास। यू हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। नियोपेंटाइल CH3 ये होगा क्या? प्राइमरी अल्कोहल है। और ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला चीज याद रखना, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। नोट कर लिया ना? ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस प्राइमरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ओनली? यहाँ व्हिच हैज प्राइमरी OH ग्रुप ओनली, प्राइमरी OH ग्रुप ओनली। मतलब इसका अंदर सिर्फ प्राइमरी OH ग्रुप ही है। ओके ऑप्शन ए ग्लाइसरॉल, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी आइसोपेंटाइल अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन
ग्लाइकॉल। ऑप्शन सी पेंटा एरिथ्रिटोल। पेंटा एरिथ्रिटोल। ऑप्शन डी मैनिटोल। ऑप्शन डी मैनिटोल। ऑप्शन डी मैनिटोल। बहुत क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, पहले ग्लिसरॉल से स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का अंदर दो प्राइमरी अल्कोहल है और एक सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, सवाल क्या पूछा? ज्वाइन रिक्वेस्ट। इसने ज्वाइन किया, थोड़ा वेट करो, जो ज्वाइन किया है तो अच्छा है। ओके, तो ग्लिसरीन का अंदर प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसको सिर्फ है प्राइमरी OH ग्रुप ओनली। तो ये सेकेंडरी है ना, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। फिर आ रहा है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। चलो प्रोपिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी CH2OH, CHOH और नीचे वाला है CH3। तो यहाँ भी देखो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों गलत है। फिर आ रहा है पेंटा एरिथ्रिटोल। मैंने अल्कोहल क्लास में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, याद नहीं है? और एक बार याद करो। ऐसे स्वस्तिक, एक स्वस्तिक साइन टाइप का एक अल्कोहल, याद है? हेलो, ऐसे ही OH दिखाई दे रहा है। ये है पेंटा एरिथ्रिटोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला है पेंटा। बेटा यहाँ CH, यहाँ C2 है। ये जो दिखाई दे रहा है हम लोग को स्ट्रेट लगेगा, एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, आगे से है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं आ रहा है? ओ ठीक है, तो आज यहाँ रख देते हैं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं पोर्ट करने के लिए ये दे दिया। ओके, ये सुबह सुबह तो क्लास हुआ डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। ओ, इसीलिए सब लोग का प्रॉब्लम हो रहा है ना, विश्व श्रुति। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन है तो इसका अंदर देखो, ऑप्शन ए का अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल भी है और एक सेकेंडरी अल्कोहल भी है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल अंदर एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। लेकिन पेंटा एरिथ्रिटोल ये वाला है, पेंटा एरिथ्रिटोल। तनुजा, आर यू हियर? तनुजा नहीं है, लिप कर दिया। अमृतांशु, तो ये कार्बन है, यह कार्बन है, पेंटा एरिथ्रिटोल। सो सी इज द राइट आंसर। यहाँ सी, CH2, CH2, CH2। ओके। अच्छा, आज के लिए इतना ही रख देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रिजॉल्व करके टाइम कितना हुआ थोड़ा देखते हैं बेटा। आज तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और क्या नेक्स्ट डे करेंगे? ओके दीपक, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए नहीं। नेक्स्ट डे, टेक केयर, तो मिलते हैं।